साथियों नमस्कार। आज हम धर्मांचल की यात्रा में कोटपुतली बहरोड जिले के नीमणा में पहुंचे हैं और नीमणा में अरावली की वादियों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं श्री ज्ञानीनाथ जी आश्रम नीमणा हम पहुंच चुके हैं। साथियों आप बने रहिए मेरे साथ। आज हम आपको धर्मांचल की यात्रा में बाबा सिद्ध श्री ज्ञानीनाथ जी आश्रम की सैर कराने वाले हैं और आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर संत श्री सतवीरनाथ जी महाराज जो पंचकुंडीय धुने में तपस्या कर रहे हैं। आप बने रहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम अरावली की वादियों में ये मुख्य द्वार है बाबा श्री ज्ञानीनाथ जी आश्रम का। यहाँ हम पहुँच चुके हैं। आप बने रहिए मेरे साथ और अब हम आपको मंदिर की यात्रा कराने वाले हैं। और साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब हम बाबा ज्ञानीनाथ जी आश्रम में आ चुके हैं और सबसे पहले ये ज्ञानीनाथ जी आश्रम में प्राचीन शिवालय है और मैं मेरे कैमरामैन साथी से कहना चाहूँगा कि एक बार जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक बार शिवजी महाराज यहाँ पर विद्यमान हैं, सहपरिवार उनके यहाँ पर दर्शन कराएं। और जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं ये प्राचीन शिवालय है ज्ञानीनाथ जी आश्रम में। और एक बार मैं मेरे जो कैमरामैन साथी हैं इनसे कहूँगा कि एक बार ये जो ऊपर जो छतरी बनी हुई है जैसे कि आप देख पा रहे हो दक्षिण की शैली में यहाँ पर बनी हुई है, लाल पत्थरों को काट करके बनाई गई है। और आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो एक बार दिखाएं कि ये जो प्राचीन जो शिवालय यहाँ पर इस मंदिर में हैं ये एक तालाब रूपी यहाँ पर इसको दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये आप देख पा रहे हैं ये चूँकि फ़िलहाल अभी गर्मी है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्राचीन यहाँ पर कुंड हुआ करता था। यहाँ पर बरसात के दिनों में पहाड़ से उतर करके पानी आता है और ऐसी यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इस पानी का आचमन करने मात्र से जो भी रोग दोष भय संकट घर में कोई व्याधि होती है तो ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है कि वो कष्ट बाबा कर लेते हैं, हरण कर लेते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो यहाँ पर छतरियाँ बनी हुई हैं ये दक्षिण की शैली में गुंबद नुमा आकार में आप बने हुए हैं, देख रहे हैं। ये लाल पत्थरों को काट करके विशेष साज सज्जा से ये बनाई गई है। ये प्राचीन शिवालय है और हम पहुँचे हैं सिद्ध श्री ज्ञानीनाथ जी आश्रम में। और अब मैं आपको दिखाऊंगा बाबा की समाधि। ये आप देख पा रहे हैं ये बाबा के हम आश्रम की आपको सैर करा रहे हैं और ये आप देख पा रहे हैं ये है बाबा ज्ञानीनाथ जी आश्रम का शिव गोरख अखंड धूना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं मेरे कैमरामैन साथी से कहूँगा कि एक बार बाबा के धूने के दर्शन करा करके हमारे जितने भी श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी बाबा के दर्शन कराएं। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं ये हैं सिद्ध श्री ज्ञानीनाथ जी महाराज। और ऐसा यहाँ के लोगों की मान्यता है कि जिसने भी सच्चे मन से बाबा के हाजिरी लगाई है, बाबा का ध्यान किया है, उसने जो भी कुछ मांगा है उसे वो सब चीज़ मिली है बाबा के आशीर्वाद से। तो अब मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि एक बार बाबा के धूने को भी दिखाने का कष्ट करें धूने पर। और ऐसा यहाँ के लोगों की मान्यता है कि बाबा के दर पर जिसने भी सच्चे मन से हाजिरी लगाई है उसका बेड़ा पार हुआ है। और ये आप देख पा रहे हैं ये है बाबा श्री ज्ञानीनाथ जी महाराज की वो धूना जहाँ पर बाबा कभी तपस्या किया करते थे। ये बाबा की सामने गद्दी हुआ करती थी जहाँ बाबा बैठते थे और यहाँ पर वो अपना तपस्या किया करते थे। हम भी अपनी हाजिरी लगा लेते हैं। जय हो बाबा की। और अब मैं आपको मंदिर परिसर में ले और साथियों ये आप देख पा रहे हैं बाबा के
आश्रम में स्थित शिवालय, और जैसा कि इसकी बनावट ही अपने आप में अद्वितीय है, लाल पत्थरों से ये शिवालय बनाया गया है। देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर गुंबद है, नीचे तालाब है और ऊपर स्वयं शिव जी भगवान विराजमान हैं। और साथियों, अब मैं आपको बाबा सिद्ध श्री श्री 1008 श्री ज्ञानीनाथ जी समाधि स्थल की ओर ले चलता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हम बाबा की समाधि स्थल पर आ चुके हैं। सबसे पहले आपको अपनी हाजिरी लगा देते हैं। और ये बाबा की समाधि स्थल है और यहाँ पर बाबा स्वयं यहाँ पर साक्षात रूप में विराजमान हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों, ये बाबा के खड़ाऊ हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि एक बार वो जो हमारे दर्शक हैं, श्रद्धालु हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको एक बार बाबा के खड़ाऊ हैं उनके भी दर्शन कराएं। और साक्षात रूप में बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बार थोड़ा सा आप आगे आके और बाबा के दर्शन करवाएं। बाबा यहाँ पर साक्षात रूप में बैठे हुए हैं और ये बाबा के खड़ाऊ हैं। और साथियों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर बाबा की अखंड ज्योत भी जलती रहती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बाबा की अखंड ज्योत है जो नित्य और सदैव जलती रहती है। और ये है सिद्ध बाबा श्री ज्ञानीनाथ जी आश्रम, चावंड घाटी नीमड़ा में। और ये बाबा के खड़ाऊ हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये भामाशाहों और ग्रामीणों की मदद से पक्षी घर बनाया है। आप गिन सकते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 और 7 मंजिला यहाँ पर पक्षी घर है। यहाँ पर पक्षी निवास करते हैं। और सामने आप देख पा रहे हैं, ये है चुग्गा स्थल। यहाँ पर पक्षी भी अपनी बारी से चुग्गा ग्रहण करने आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो सेवादार हैं वो बताते कि रोज़ाना 2 से 3 क्विंटल अनाज यहाँ पर पक्षियों को चुग्गे के रूप में डाला जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत आपको हम बताएं तो ये है कि यहाँ पर पक्षी भी अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। सबसे पहले कबूतर यहाँ पर आते हैं। कबूतर जब आते हैं तो और दूसरे पक्षी नहीं आते हैं। जब कबूतर यहाँ से चले जाते हैं, उसके बाद फिर चुग्गा डाला जाता है। फिर यहाँ पर तोते आते हैं और तोते जब यहाँ से चुग्गा वगैरह लेकर चले जाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर मोर आते हैं। जब एक पक्षी यहाँ पर अपना अन्न ग्रहण कर रहे होते, भोजन ग्रहण कर रहे होते, तो दूसरे पक्षी यहाँ पर उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उनको परेशान नहीं करते हैं, उनको चुग्गा लेने में बाधा नहीं डालते हैं। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम बने हुए हैं सिद्ध बाबा श्री ज्ञानीनाथ जी के आश्रम में। और ये आप देख रहे हैं अरावली की वादियों का विहंगम दृश्य। और ऐसा ग्रामीणों की मान्यता है कि पहले यहाँ से होकर के ये रास्ता गुजरता था अरावली की वादियों से। और जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये राजपूताना का एरिया हुआ करता था। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, इस पहाड़ी से पार करते ही आगे का जो हिस्सा हुआ करता था वो नाभा पंजाब का हिस्सा हुआ करता था रियासत काल में। आप बने रहिए मेरे साथ। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर बाबा सतवीरनाथ जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। अब हम आपको बाबा के साक्षात दर्शन कराएंगे और बाबा से हम पूछेंगे। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी नमस्कार। जी महाराज जी, महाराज जी हमारे साथ जो हमारे श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रद्धालु हैं उनको अपना आशीर्वाद दें और आप बताएं अपने बारे में कि आप अपने से भोलेनाथ जी अभी हम कौन से आश्रम में हैं, यहाँ पर क्या चल रहे हैं,
रहते हैं नीमराना में, केदारनाथ धाम जी। बावड़ी के पास। आज यहाँ पर आश्रम में क्या कुछ चल रहा है वो भी आप हमारे श्रद्धालुओं को हम चाहेंगे कि आप अपने श्रीमुख से बताएं कि हमारे श्रद्धालुओं को। आज पंचधोनी कर रहे हैं बाबा यहाँ, पंचधोनी तप रहे 41 दिन के लिए। ये दूसरा दिन है बाबा का, आज तीसरा दिन जी। आज तीसरा दिन है पंचधोनी का। और आगे आगे 41 दिन ऊपड़े बढ़ेंगे और अग्नि भी तेज होगी और उसकी तपत और तेज लगेगी। तो ये भक्ति है बाबा भोलेनाथ शिव गोरखनाथ जी महाराज की कृपा से, बाबा मस्तनाथ जी की कृपा से, बालकनाथ जी की कृपा से। ये शिव गोरखनाथ की एक तप है हमारा आदेश। साथियों, आप देख पा रहे थे हमारे साथ थे भोलूनाथ जी और हम हैं श्री ज्ञानीनाथ जी आश्रम में। और अब हम आपको मिलवाने वाले हैं सिद्ध श्री सतवीरनाथ जी महाराज, जो पंचधूनी लगा करके विश्व शांति एवं भारत देश में मंगल कामना हो, सुख शांति हो। आप बने रहिए हमारे साथ। और अब हम आपको ले चलते हैं मंदिर परिसर में। हाँ बिल्कुल पहाड़ को और जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हो, आज हम धर्मांचल की यात्रा में कोटपुतली बहरोड जिले के नीमड़ा नगर पालिका क्षेत्र में आए हैं। अरावली की वादियों में यहाँ पर सिद्ध श्री ज्ञानीनाथ जी आश्रम में हम पहुँचे हैं। और आपको हम बता दें कि यहाँ पर श्री सतवीरनाथ जी महाराज हैं, जो विश्व शांति एवं भारत में खुशहाली की कामना के लिए यहाँ पर 5 कुंडिये यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। मेरे साथ हैं श्री सतवीरनाथ जी महाराज। और अब हम बात करेंगे गुरुदेव पांवदोक। जय हो भाई। गुरु जी, यहाँ पर जो आप तपस्या कर रहे हैं, उस तपस्या का क्या उद्देश्य है? ये सुख शांति के लिए है जी, हमारी नगरी में सुख शांति रहे। और गुरु जी, ये जो तपस्या है ये कितना दिन तक चलने वाली है? ये 41 दिन चलेगी जी। और तपस्या के बाद आगे का यहाँ पर क्या भंडारा कराएंगे जी। भंडारा रहेगा। तो जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हो, मेरे साथ हैं महाराज श्री सतवीरनाथ जी। और यहाँ पर 41 दिन तक तपस्या, आज तपस्या का तीसरा दिन है। और जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर 5 कुंडिये, यहाँ पर रोज़ाना 2-2 उपले उसमें लगातार बढ़ाए जाएंगे। और तपस्या पूरी होने के बाद यहाँ पर आमजन के लिए अखंड अटूट विशाल भंडारा भी लगाया जाएगा। आप बने रहिए। और एक चीज़ अभी जैसा कि गुरुजी ने और बताई है कि ये देसी घी का भंडारा होगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। आज आपको धर्मांचल की यात्रा में मैं आपको लेकर के आया था सिद्ध श्री ज्ञानीनाथ जी आश्रम में। और इसी के साथ हम बाबा को अपनी एक बार पुनः हाजिरी लगा करके और बाबा से यहाँ पर हम विदा लेते हैं। जय।